नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धूमधाम से मनाया जन्मदिन, पुनः मुख्यमंत्री बनाने का लिया संकल्प। विवेचना के नाम पर पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को दिया ज्ञापन। दीवानी न्यायालय द्वारा पारित स्टे ऑर्डर के उल्लंघन को लेकर दिया गया ज्ञापन। और चेतगंज स्थित राज्य कर मीटिंग हॉल में सेवक दीनानाथ को दी गई ससम्मान विदाई। और अब खबरें विस्तार से। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धूमधाम से जन्मदिन मनाया और पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर में बेहद भक्तिभाव और जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर सपा युवजन सभा के प्रदेश महासचिव अजय फौजी ने 500 मीटर लंबी साष्टांग दंडवत यात्रा कर प्रभु हनुमान से अखिलेश यादव के दीर्घायु और 2027 में मुख्यमंत्री बनने की कामना की। ये सिर्फ जन्मदिन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकल्प है, ये कहना था अजय फौजी का, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की उम्मीद है। हमने हनुमान जी से प्रार्थना की है कि वे हमारे नेता को लंबी उम्र दें और 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री पद पर फिर से बिठाएं। कौन है? ऐसे बनता है भाई, कौन बना रहा है? ऑन करिए। इस तरीके का आपने दंडवत प्रदान किया है और इसका क्या मैसेज है? आज युवा हृदय सम्राट श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी के यहाँ आधा से 1 किलोमीटर की दूरी तय करके दंडवत करते हुए मंदिर के मैं अंदर गया और उनके लिए प्रार्थना किया। क्यों? देश और प्रदेश की वही एक ऐसे शख्स है जो जनता को कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, दुख तकलीफ समझ सकते हैं। इसलिए मैं उनके लिए पूजा पाठ अंदर किया हूँ। उनके लिए सिर्फ दंडवत करने का ख्याल ये आपके दिमाग में? ऐसा है कि देखिए, हमारे लिए बजरंगबली हनुमान जी भगवान हैं, हमारे माता पिता भी भगवान हैं, लेकिन इस धरती पे, इस प्रदेश में, इस देश में अगर हम लोग को रोजगार कोई दे रहा है, लैपटॉप पढ़ने के लिए कोई दे रहा है, कन्या विद्याधन कोई दे रहा है, 10-90 चौराहा बना दे रहा है, 112-100 नंबर बना दे रहा है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो जनता के लिए ज़रूरी हैं, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं। तो मैं ये प्रार्थना किया हूँ कि वो 27 के चुनाव में वो सरकार में मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की जनता को दोनों हाथ से काम, रोजगार और हर एक चीज़ दे सके बिना स्वार्थ के। आज अखिलेश जी का जन्मदिन है, उस पर आप देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रदेश के युवाओं को और देश की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, बजरंगबली के मंदिर में मैं खड़ा हूँ, कि वो जो भी सोचें, अपने हित के लिए सोचें, तो उनके हित में कौन सरकार अच्छा काम करेगा, कौन सरकार अच्छा उनको विकास दे सकता है, उसको ही वो वोट करे। अखिलेश यादव जी ने किया है, ये पूरी जनता जानती है। इस समय की सरकार क्या कर रही है ये भी जनता जानती है। तो मेरा यही कहना है कि पूरे देश प्रदेश की जनता श्री अखिलेश यादव जी को दिल से, सम्मान से उनको आने वाले चुनाव में वोट करे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन वाराणसी में सेवा और संकल्प के साथ मनाया गया। शिवपुर विधानसभा प्रभारी व पार्टी के प्रदेश सचिव राजू यादव के नेतृत्व में कबीर चौरा स्थित पिपलानी कटरा की मलिन बस्ती में बच्चों को पढ़ाई किट वितरित की गई। इस किट में स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल बॉक्स, रबर और रूल जैसी आवश्यक सामग्री दी गई ताकि शिक्षा के प्रति बच्चों को प्रेरित किया जा सके।
कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना करते हुए केक काटा गया और बच्चों के बीच वितरित किया गया। इस अवसर पर राजू यादव, विकास यादव, संदीप यादव, मनोज यादव इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बधाई हो अखिलेश यादव को बधाई हो। चलो चलो बस देते रहिए फटाफट। आज इस देश के क्षितिज पर चमकते हुए सितारे, इस देश के भविष्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की जन्मदिवस पर आज हम लोगों ने केक काटकर छोटे छोटे स्कूली बच्चों को बैग और स्कूली किट देकर उनको देने का काम किया है। वो इसलिए कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की सरकार जहां एक और स्कूलों को बंद करके छोटे बच्चों के भविष्य के साथ अंधकार में उनका जीवन कर रही है, उसी दूसरी तरफ आज हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिवस पर यह किट बांटकर यह संदेश देने का काम किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, उन्हें निःशुल्क किट दिया जाएगा और उनकी जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल है उन्हें मॉडर्नाइज करके जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर खोलने का काम किया जाएगा और हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करेंगे इस बात को लेकर। इसी क्रम में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वरुणा नदी के शास्त्री घाट पर 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक कर अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की गई। सपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और 2027 में अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। दर्जनों कार्यकर्ता वरुणा कॉरिडोर पर मौजूद रहे। जन्मदिन पर आज क्या किया है आपने? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय नेता पीडीए के महानायक अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। आज हम लोग वरुणा कॉरिडोर के पास खड़े हैं जो उनकी कार्यकाल की एक पहचान रही है। आज इसी वरुणा नदी में हम लोगों ने 51 लीटर का दूधाभिषेक करके उनके जीवन की कामना और दीर्घायु का संकल्प लिया है। इसके अलावा क्या और भी आप लोगों ने? इसके बाद हम लोगों ने 2027 में उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए हनुमान जी की आरती हम लोगों ने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ के उनको पुनः 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और उनके जीवन की कामना की है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया। यह आयोजन महानगर सपा कार्यालय ललिता सिनेमा भेलूपुर में महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केक काटकर, मिठाई बांटकर और एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर इस खास दिन को और यादगार बना दिया। समारोह में बहादुर यादव, सूबेदार सिंह, मनोज राय धूपचंडी, अशफाक हैदर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरे आयोजन में जोश, सौहार्द और संगठनात्मक एकता की झलक नजर आई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के नायक जो देश के, प्रदेश के, गरीबों के, नौजवानों के और हर ऐसे व्यक्ति की आशा है जो एक जिंदगी अच्छी जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक तरीके से कहिए ये नारा है कि समृद्धि तुझे होने नहीं देंगे, अब भूखे तुझे सोने नहीं देंगे, 5 किलो राशन देके। बच्चों की नौकरी, शिक्षा, तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बने। इसलिए हम सब आज संकल्प लेकर समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं कि हम लोग अपने बूथ को ठीक करेंगे और 27 में फिर से 12 की तरह उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में योगदान करेंगे।
विवेचना के नाम पर पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। विवेचना के नाम पर गांव के लोगों को पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने व पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराने के संबंध में पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। मोहम्मद शिराजू शेख अब्बासी निवासी ग्राम भगवतीपुर पोस्ट कालिका 12 सेवापुरी थाना कपसेठी ने बताया कि विगत 23 जून को गांव के भुलई यादव अमरजीत यादव के तालाब में 3 वर्ष की बच्ची का शव बरामद हुआ जो इस्लाम की नातिन थी। उक्त प्रकरण को लेकर इस्लाम के छोटे भाई करामत अली ने थाना कपसेठी में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराया, जिसे लेकर थाने की पुलिस प्रार्थी व गांव के लोगों को कभी भी उठा ले जा रही है और थाने में लाकर मारपीट कर रही है। उपरोक्त घटना को लेकर गांव के लोग पुलिस से परेशान हैं क्योंकि पुलिस कभी भी आ रही है और किसी को भी उठा ले जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए उपरोक्त घटना के पूरे प्रकरण को न्यायिक जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग हुई। उन्होंने कहा कि थाना कपसेठी को आदेशित किया जाए कि बिना कारण किसी के साथ अत्याचार न करें। और गांव में भुलई यादव को तालाब थी, एक लड़की रेहान में रहती थी साहब, वो तालाब में डूब कर मर गई। अब पूरे गांव वालों को, बच्चों को, सियान को, सबको उठा ले जा रहे हैं। पूछताछ के बहाने मार भी रहे हैं। कह रहे पूछताछ कर छोड़ देंगे। छोड़ने के बहाने साहब मार पीट रहे हैं बेमुरौआ। त्योहार भी हमारा सबका है, मुहर्रम। जब कमाने वाला बंद है, मार खा रहा तो हम लोग खाएंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं साहब, हम लोग आए थे, कह रहे थे कि जो है जो ठीक हो जाएगा हमसे फोन करके बोल देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। हमने के नियाव चाहिए, हम लोग को नियाव दिला चाहिए। गदेला मरत भूखल घर हमारे तो छोटे छोटे बच्चे गदेला जकरे 4 बाल खाए। इसलिए आए हैं, न्याय के लिए आए हैं। घटना हुई है सर कि एक लड़की तालाब में मरी है, 2 साल की थी और मरी है। तो उसी घटना में साहब सब लोगों को मार रहे हैं, प्रशासन आ रहे हैं। अब कैसे गई है कोई नहीं देखा है, ठीक है। वो मरी हुई मिली, लाश उसकी मरा हुआ मिला है। उसके बाद सब लेकर घर पर आए। वहाँ पे प्रशासन भी है, फिर भी प्रशासन को, जब लड़की हेराई थी तभी प्रशासन वहाँ पे थी, तो प्रशासन को देखना चाहिए ना कि लड़की कहाँ पर गई है। गांव वाले भी बोले कि तालाब में जाल डालो, तो उस समय जाल नहीं डालने दिया। उस समय जाल नहीं डालने दिया। उसके बाद जब बच्चा मरा हुआ मिला तो गांव वाले को सबको दौड़ा के मार रहे हैं, सबके बच्चे को मार रहे हैं, सबके घर में हिल कर तोड़ फोड़ कर रहे हैं पूछ जांच के लिए कि क्यों मरी, कैसे मरी, तुमने क्यों नहीं देखी। तो बताओ कि अपने बच्चे के सब देखेंगे कि दूसरे बच्चे के देखेंगे? यही बात है साहब। सब धूप इतनी तेज रही, अपने अपने घर में सब औरतें रहेंगी कि सब जाकर घूम के तालाब पर सबके बच्चे देखेंगे। हम लोग का त्योहार भी है, जब प्रशासन हमेशा गांव में आकर तोड़ फोड़ करेगा तो हम लोग त्योहार कैसे मनाएंगे? हम लोग का आदमी घर पे एक थे भी नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासन नहीं आए, हमारे गांव में पूछ जांच कर रहे हैं, ठीक है, पूछिए जांचिए करिए, लेकिन उठाकर मारपीट ना करे। मेहरारू के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। घर में प्रशासन नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। रात में भी घुसते हैं, दिन में भी घुसते हैं। यही सब बात है। लड़कियां के भी हंसा रहे हैं, डरा रहे हैं सब, छोटे छोटे बच्ची को भी। ये कहना है कि मैं ग्राम भगवतीपुर थाना कपसेठी के निवासी हूँ और ज्ञापन देने क्या है मतलब? मैं 28 तारीख को एक एप्लीकेशन दिया था सीपी सर को, और वो सर बोले कि ठीक है हो जाएगा। फिर यहाँ सीपी सर के आए पास, यहाँ से एप्लीकेशन देने के बाद हम लोग जैसे ही घर पे पहुंचे, आधे घंटे पहले पुलिस आकर गांव घर में खोल कर उसमें तोड़ फोड़ की है। तोड़ फोड़ करने के बाद फिर चली गई पुलिस। थाना कपसेठी आश्वासन मुझे यही मिला है कि जाइए, हम समझा मतलब कि जाएंगे, अब ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ है। लेकिन जब हमारे गांव के इस समय का स्थिति की 4-5 दिन से लोग घर से भागे हुए हैं, किसी घर में खाने पीने के लिए लोग परेशान हैं, क्योंकि घर से जब गार्जियन नहीं है तो भाई सब परेशान हो गए, खाना पीना, और प्लस लोग 3-3, 4-4 दिन से खाना पीना भी नहीं है डर से। प्रशासन आप लोग
तोड़फोड़ इस बात की है कि हमारे गांव में एक तालाब है जो भुलई यादव की और अमरजीत उनके भाई है। उन्हीं के तालाब में एक गांव की बच्ची जो ननिहाल में रहती थी, उसी में उनके डूबने से मौत हो गया। उसी के भय में हमारे गांव के कुछ लोगों को प्रशासन इतना ज़्यादा प्रताड़ित करती है कि किसी को इतना मार दिए कि वो लोग चलने और बैठने लायक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि और सब गांव में बहुत सारे लोग हैं और किसी से नहीं पूछा जा रहा है, बस कुछ ही लोग से पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है, पूछने के बहाने लोग उठा ले जा रहे हैं, ले जाकर वहाँ पे अपने हिसाब से जो करना है कर रहे हैं। और करने के बाद क्या बताएं हम उसके आगे। दीवानी न्यायालय द्वारा पारित स्टे ऑर्डर के उल्लंघन को लेकर ज्ञापन दिया गया। दीवानी न्यायालय द्वारा पारित स्टे ऑर्डर के उल्लंघन को लेकर ज्ञापन दिया गया। राम सिंह यादव निवासी भवानीपुर ने बताया कि 3 बिस्वा जमीन भवानीपुर पिसौर में स्थित है। संजय कुमार सोनकर, शीला सोनकर ने 310 नंबर में जमीन लिया और हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही 310 है। 29 जून को ये लोग कब्जा करने आए। संजय कुमार यादव ने इस प्रकरण में बताया कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है, इसके बावजूद हमारा उत्पीड़न हो रहा है और पुलिस द्वारा भी हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस संदर्भ में हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और हमें कार्रवाई किए जाने का आश्वासन मिला है। हमारे किस तरह का पत्र देने आए, क्या है मामला? ये है सर कि जो हमारी जमीन जो है 3 बिस्सा का जो है भवानीपुर पिसौर पर स्थित है और संजय कुमार सोनकर, शीला सोनकर ने 310 नंबर में जो है जमीन लिया और हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं कि यही 310 है। 29 तारीख को जो है वो लोग आए कब्जा करने के लिए। हम लोग जो है थाने पर गए 112 को फ़ोन किए। थाने पर गए तो हम लोगों को कहा गया कि जो इनको हर्जन एक्शन लगा दिया जाएगा, तुम लोग शांत रहो, इनको बाउंड्री कर लेंगे लोग। इसलिए हम लोग जो कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, सब लोग आज दरखास्त किए। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और बाउंड्री वाल भी उस पर बना लिए हैं जबरदस्ती लोग हमारे जमीन पर। प्रकरण ये है कि ये संजय कुमार सोनकर हैं जो काफ़ी दबंग किस्म के शख्स हैं। उन्होंने एक आराजी नंबर 310 का कुछ भाग क्रय किया अपनी पत्नी के नाम शीला सोनकर के पक्ष में, मगर वो हमारे मुवक्किलान जो कि राम सिंह यादव वगैरह ये जो हैं, इनकी ज़मीन जो 305/1050 है, जिसका क्षेत्रफल 0.0400 हेक्टेयर है मौजा भवानीपुर में, उसके ऊपर उसको कहते हुए ये 310 का भाग है कहते हुए जबरियन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसके बारे में पुलिस कमिश्नर साहब को माननीय इस बारे में अवगत कराया गया और उन्होंने उसका संज्ञान लिया है और उस पर भारी कार्रवाई करने का हमको आश्वासन दिया है, हमको और हमारे मामला तो सर हम लोग का 6 महीने से चल रहा है। हम लोग डीएम कमिश्नर और श्रीपुर थाना से एकदम स्टे भी हम लोग लिए, वकील साहब भी हम लोग के साथ है, फिर भी हम लोग के साथ योगी गवर्नमेंट में इतनी दबंगई हो रही है कि हम लोग न खाना खा पा रहे हैं, न ठीक से सो पा रहे हैं और पुलिस प्रशासन आ रही है और हम वहाँ हम लोग को शासन थी कि आइए थाने में आप लोग का समझौता करा दिया जाए और हम लोग को उठा के बंद करके सादे पन्ने पर साइन करा के वो बोल रही है कि अब आप लोग को एसटी में हम लोग फंसाएंगे, नहीं उनका गेट लगा दीजिए, जो कि हम लोग के पास स्टे है, कोर्ट की पूरी कागज है। डीएम साहब को हम लोग दिए, एसएसपी साहब को, कमिश्नर साहब को, फिर भी वहाँ की प्रशासन दबंगई कर रही है। ये सारी सुनील कुमार है, ये सो राजू जियो और ये लोग बहुत अभद्र हम लोग के साथ व्यवहार किए और हम लोग के जमीन पर जबरी 4 दीवार लगा के गेट लगा दिए। कोर्ट का प्रशासन का सहारा हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए साहब को दिए हैं, आगे हम लोग तक कहाँ तक सुनवाई होता है। और पैसे की लेन देन नहीं है और जमीन जो है हम लोग की पुश्तैनी जमीन है। कब का ये मामला? ये मामला चल रहा है 6 महीने से सर जी। तो आज क्या शासन मिला, आपने ज्ञापन दिया? ये शासन यहाँ पर हम लोग कमिश्नर साहब से दिए, कमिश्नर साहब ने बोले हैं कि आप लोग का जो मुकदमा है इसको हम अब देखेंगे और इसका हाली सारी निवारण करेंगे। और यही हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के ऊपर सच्चाई हो, न्याय में। पुलिस के रवैया से अब नाराज थे? पुलिस की रवैया से तो हम लोग सर जी बहुत ही नाराज हैं। अधिक हम लोग को वहाँ जबरी सादे पन्ने पर साइन कराया गया और उसके बाद हम लोग कहें तो यहाँ घर से कोई सदस्य आया बोल रहा है गेट लग रहा है, तो हम लोग कहें सर जी हम लोग को जाने दो, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अब जाओगे तो एसटी का आप लोग को मुकदमा लगा देंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। कौन कह रहा था? ये वहाँ के एसआई कह रहे थे सुनील जी,
और राजू एसओ है वहाँ के श्रीपुर थाने के, वो लोग हम लोग को हड़का रहे थे इसी तरह के। राजू एसओ जी ने ऐसा चेतगंज स्थित राज्यकर मीटिंग हॉल में सेवक दीनानाथ को ससम्मान विदाई दी गई। अजय कुमार उपायुक्त प्रशासन राज्यकर वाराणसी की अध्यक्षता में चेतगंज स्थित राज्यकर मीटिंग हॉल के सभागार में दीनानाथ, जो सेवक के पद पर 40 वर्षों से सेवा दे रहे थे, उनकी सेवा निवृत्त होने के अवसर पर विदाई समारोह आयोजित हुआ। विभाग के लोगों ने उनके कार्यों को देखते हुए उनके विदाई के अवसर पर उनकी सराहना करते हुए पूरे विभाग के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर पुरुष और महिला कर्मचारियों ने उन्हें अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह सहित अन्य सम्मान देकर सम्मानित किया। उपायुक्त प्रशासन राज्यकर अजय कुमार ने विदाई देते हुए उनके किए हुए कार्यों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रकाश लाल, विशाल सिंह, राकेश राय, विजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सर, आज किस तरह का ये सम्मान समारोह चल रहा है? हमारे वाराणसी जनपद में शर्मा जी का आज जो अपनी अधिवस्था आज पूरी कर रहे हैं, इस अवसर पर ये पार्टी का आयोजन इनको किया गया है। अधिवस्था पूरी करने पे इनको आगामी जीवन की शुभकामना दी जाती है और इन्होंने लंबा सेवा विभाग में लगभग 36 साल किया है और उसको देखते हुए ये सम्मान के पात्र हैं। इनके जो भी डीएस विभाग में है उनको ससमय प्रदान किया जाएगा और कोई आवश्यकता हो हमेशा विभाग इनका स्वागत करता है। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धूमधाम से मनाया जन्मदिन, पुनः मुख्यमंत्री बनाने का लिया संकल्प। विवेचना के नाम पर पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को दिया ज्ञापन। दीवानी न्यायालय द्वारा पारित स्टे ऑर्डर के उल्लंघन को लेकर दिया गया ज्ञापन। और चेतगंज स्थित राज्यकर मीटिंग हॉल में सेवक दीनानाथ को दी गई ससम्मान विदाई। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।